हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे जो हमारा 17th वाला लेसन था, ये ऑलरेडी हमने इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट किया था। ओके, तो आज यहाँ पे अगर आप चेक करो तो आज यहाँ पे हम लोग इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या चीजें हमने देखी थी एक बार उसको हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमने क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, जैसे टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, ये हमने देखा था। एग्री टूरिज्म क्या होता है, एग्री बिजनेस, ये और टिश्यू कल्चर, इसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था कि एक्चुअली में टिश्यू क्या होता है, टिश्यू यूनिसेलुलर टिश्यू क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर टिश्यू क्या होते हैं। ओके, ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था टाइप ऑफ टिश्यू। ओके, अलग अलग टाइप के कैसे टिश्यू होते हैं, चाहे सिंपल टिश्यू हो गए या फिर आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गए, ये चीजें हमने देखी थी फर्स्ट पार्ट के अंदर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हमने जो एनिमल टिश्यू है, ये एनिमल टिश्यू को भी यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया था, जिसके अंदर हमने अलग अलग जो टिश्यू होते हैं एनिमल के अंदर वो यहाँ पे अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला जो आपका टिश्यू है वो आपका टिश्यू है आपका एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू आता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट रहता है आपके बॉडी में। ओके, तो सपोज ये एक ह्यूमन बीइंग है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ह्यूमन बीइंग को ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकूं। ओके, तो आप इसको बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिएगा। ये सपोज मेरे पास एक ह्यूमन बीइंग है। ओके, अभी आप सभी को पता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आपके पास ये हैंड है, ओके, ये हैंड में आपको पता है ये उंगलियां है आपकी, इसके ऊपर आपको एक स्किन की लेयर होती है। ओके, यहाँ पे भी आपको स्किन की लेयर, इस तरह भी स्किन के लेयर। और अगर आप यहाँ पे ये देखते हो जहाँ पे ये क्यूनी होती है, एल्बो होता है, वहां पे आपको ब्लैक कलर का एक बहुत गहरा मार्क दिखाई देता है। अगर आपकी पूरी बॉडी अगर फेयर है, उसके बाद भी अगर आप ये वाला पार्ट देखते हो, चाहे आप अपने घुटने वाला पार्ट देखते हो, वहां पे आपको थोड़ा सा जो स्किन है वो टैन दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे आपको जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट दिखते हैं। और ये एपिथेलियल टिश्यू आपको ऐसे दिखने में लगेंगे स्क्वायर टाइप के। अगर आप अच्छे से नेकेड आई से भी देखोगे तो आपको दिख जाएंगे। अगर आपको देखना है तो आप मैग्नीफाइंग लेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने मैग्नीफाइंग लेंस के इस्तेमाल से आप आसानी से देख सकते हो कि जो भी आपके स्किन के बैक के ऊपर है, हैंड के ऊपर है, उसमें आप कैसे आप स्क्वेरिश टाइप के जो पेंटागोनल शेप है वो आप देख सकते हो। और वो एग्जैक्टली एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो एक आउटर कवरिंग, एक प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू का जो मेन यूज होता है वो आपका मेन यूज होता है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग। ओके, तो आप इसको क्या करो, अपने नोट कर लो, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में इसका जो इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल एज अ विटल यानी मेन चीज के लिए किया जाता है फॉर द प्रोटेक्टिव कवरिंग। ओके, और यहाँ पे अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, ओके, हमने दो तरह के सेल्स देखे। आपका एक यूनिसेलुलर सेल्स था और एक मल्टी सेलुलर सेल्स था। तो इसके अंदर आपको एपिथेलियल टिश्यू मजली पैक यानी मल्टी सेलुलर जो सेल्स है वो दिखाई देंगे विद यानी अलग अलग लेयर में। ओके, और एनी मटेरियल दैट एंटर द बॉडी फर्स्ट एनकाउंटर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, और अगर आपकी बॉडी है, सपोज ये आपकी स्किन है। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपकी स्किन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपकी क्या है, यहाँ पे ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है। तो यहाँ पे मैं एपिथेलियल टिश्यू यानी स्क्वेरिश टाइप में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ओके, अगर कोई भी सपोज यहाँ चीज अंदर आनी चाहती है तो सबसे पहले क्या करेगी, ये एपिथेलियल टिश्यू को सबसे पहले पेनिट्रेट करेगी, उसके ऊपर एनकाउंटर करेगी और फिर वहां से वो एंटर होके क्या करेगी, आगे बॉडी के अंदर जाएगी। ओके, तो ये सबसे पहले इसके लिए हम लोग इसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में भी जानते हैं एपिथेलियल टिश्यू को, जो आपके बॉडी को क्या करती है, चारों तरफ से प्रोटेक्ट करती है किसी भी चीज से जो आपके बॉडी के अंदर इजिली एंटर ना कर सके। ओके, और सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ अदर अंडरलाइंग टिश्यू। ओके, तो आपको एपिथेलियल टिश्यू हो गए या फिर अलग जो आपके अंडरलाइंग टिश्यू है जैसे फाइब्रस मेम्ब्रेन है, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन होता है। ओके, जैसे अगर आप स्किन की मसल्स को बात कर ले या फिर आप जो म्यूकस लेयर है ऑफ द माउथ कैविटी, इनर सरफेस ऑफ द ब्लड वेसल,
walls of the alveoli etc are made up of the epithelial tissue. ओके, तो यहाँ पे आपको स्किन हो गया, म्यूकस लेयर हो गया, या फिर माउथ कैविटी हो गया, इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल हो गया, या फिर वॉल्स ऑफ एल्वेली, ये सारी चीजें आप एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई देख सकते हैं. ओके, और एपिथेलियल टिश्यू का जो मेन काम होता है कि आपके इनर बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ओके, तो ये आपको मेनली याद रखना है कि एक्चुअली में एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है. ओके, तो इस हिसाब से जो अगर आपको एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप इतना इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो. ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग टाइप दिए हैं. तो ओके, आप इंट्रोडक्शन देने के बाद उसके अलग अलग टाइप को बता सकते हो. जैसे यहाँ पे इसका जो फर्स्ट टाइप दिया है, यहाँ पे फर्स्ट टाइप यहाँ पे आपका क्या दिया है, स्क्वैमस एपिथेलियम. तो स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, एक इनर सरफेस ऑफ माउथ. अगर आपके पास ये, अगर आप कभी मुंह को देखोगे तो इनर सरफेस के माउथ के ऊपर, मुंह के अंदर आपको इस तरीके का जो एक स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा. ओके, और यहाँ इसकी जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पे बता दी गई है, जो ब्लड वेसल फिर एल्वेली के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये थीन स्मॉल फ्लैट सेल्स है. ओके, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है. ओके, और इसका सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट का. ट्रांसपोर्ट इन एनिमल टिश्यू के अंदर, जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर बहुत सारी चीजों जैसे अलग अलग जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनका ट्रांसफर के लिए इसका मेनली यूज किया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम का. ओके, उसके बाद सेकंड यहाँ पे अगर आप देखो तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, जो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर सेम इसके जैसा है, पहले वाले के जैसा. लेकिन यहाँ पे आपको पहले वाले स्ट्रक्चर और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में बस यही डिफरेंशिएशन दिखेगा कि ये सिंगल लेयर है और यहाँ पे आपको मल्टीपल लेयर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं. और ये एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके आउटर लेयर ऑफ स्किन के ऊपर. ओके, और इसके अंदर आपको बहुत सारे जो लेयर्स हैं, ऐसे सिंगल सिंगल लेयर्स है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं. ओके, और ये प्रिवेंटिंग द वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स, प्रोटेक्टिंग ऑफ ऑर्गन्स. ओके, तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करते हैं, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड वाला टाइप है वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ओके, तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है कि अगर ये आपका सपोज ये आउटर मोस्ट पार्ट है जिसमें आप यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू को देख सकते हैं. ओके, तो ये मैं यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू क्या करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ. तो जो इनर पार्ट होते हैं, इनर पार्ट के अंदर आपको इस तरीके से क्या होते हैं, टिश्यू दिखते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, लेकिन ये ग्लैंडुलर होते हैं. ओके, तो इसके लिए इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाता है. ओके, तो ये आप ध्यान रखें. और इसका जो सेल्स कंटेन है वेसल पेक विद सेक्रेटरी मटेरियल, और ये जो भी सिक्रेशन ऑफ स्वेट होता है, जो भी पसीना निकलता है आपके बॉडी से, ओके, या फिर जो भी ऑयल्स के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो सारी चीजें आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम से होके देखने के लिए मिलती है. ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो फोर्थ टाइप है कॉलुमिनार एपिथेलियम. ओके, तो कॉलुमिनार और ग्लैंडुलर एपिथेलियम में आपको बहुत ज्यादा सेम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, एक आपको एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है. ओके, और ये सेम एक्स्ट्रा लेयर आपको इसके अंदर भी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन इसका और इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन यहाँ पे आपको बहुत अलग दिखने के लिए मिलेगा. ये आपको इनर स्किन के अंदर देखने के लिए मिलेगी, और ये आपको म्यूकोसा, इंटेस्टाइन्स और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपको इस तरीके का जो एपिथेलियम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा. ओके, और ये यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, ये कॉलम लाइक टेल सेल्स है. ओके, उसके बाद ये अपर फ्री सरफेस बेयर फोल्ड मेड अप ऑफ दी सेल्स एंड द प्लेस इट द एब्जॉर्प्शन. तो ये इनका जो मेन काम होता है, इनका मेन काम होता है डाइजेशन. ओके, जिसमें अलग अलग जो जूस होते हैं डाइजेशन के लिए वो एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, तो ये इनका क्या होता है, एक मेन फंक्शन होता है. ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे आप फिफ्थ वाला देखें तो फिफ्थ वाला क्या है आपका सिलिएटेड एपिथेलियम. तो सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है, ये सिलिएटेड एपिथेलियम किस लिए इसका ऐसा नाम रखा गया है, क्योंकि अगर आप इसके अपर सरफेस को देखो, ओके, अगर आप अपर सरफेस को देखते हो और अगर आप नीचे वाले सरफेस को देखते हो तो दोनों में आपको डिफरेंशिएशन दिखाई देगा. सरफेस ओके, ये अपर वाला सरफेस क्या है, पूरी तरह से फ्री है, लेकिन नीचे वाला सरफेस क्या होता है, पूरी तरह से फ्री नहीं होता है, और हेयर लाइक प्रोसेस इसके अंदर आपको दिखाई देते हैं. और ये आपको कहाँ पे मेनली ये आपको मिलता है, वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आपको इस तरह का जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो आपको देखने के लिए मिलता है. ओके, तो आप इस बॉक्स के ऊपर आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप दे सकते हो. ओके,
और ये इनका जो मेन यहाँ पे आप फंक्शन देख सकते हो कि पुश द म्यूकस एयर एंड फॉरवर्ड टू द कीप द एयर पैसेज फ्री। ओके, तो जो भी आपका एयर पैसेज है उस एयर पैसेज को ये क्या करते हैं, फ्री रखते हैं, ताकि इसकी वजह से जो भी आप एयर पास आउट और पास इन करते हो अपने बॉडी के अंदर, वो सारी चीजें आप जो सिलिएटेड एपिथेलियम है उसकी वजह से आपका इजिली होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप 6th वाला देखो तो ये क्यूबोइडल एपिथेलियम है। तो क्यूबोइडल एपिथेलियम आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे आपको अलग अलग यहाँ पे। ओके, और ये किडनी के अंदर होता है, नेफ्रॉन के अंदर आपको इस तरीके का जो एपिथेलियम है वो आपको प्रेजेंट दिखाई देता है। ओके, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबोइडल है, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। उसके बाद इसका जो मेन यूज है वो है रीएब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन के बाद वापस इसको एब्जॉर्ब करना, उसको हम लोग बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द यूरिन। ओके, तो आपको पता है कि आपके जो यूरिन होता है, आपका यूरिन जब आप आता है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो भी अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सारी चीजें क्या होते हैं, आपका जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है उसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं। ओके, और उसके बाद इसको रीअब्जॉर्ब करने के बाद सिक्रेशन कर दिया जाता है, उसको बाहर फेंक दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो मेन फंक्शन है आपका किसी भी एपिथेलियम का, वो मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, चाहे वो बॉडी के किसी भी अलग अलग पार्ट्स को वो क्या करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक जो आपका ब्रेन है वो आपका ब्रेन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए और ब्रेन आपका चलने लगे। ओके, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है कि वाई आर द एपिथेलियल टिश्यू सेड टू बी द सिंपल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग सिंपल टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिंपल टिश्यू का मतलब ही होता है कि ये आपके बॉडी के सबसे ऊपर वाले सरफेस पे मिलते हैं। आप आसानी से इस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्किन को आप देख सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिंपल टिश्यू के रूप में जानते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिया है। ऑब्जर्वेशन आपके साइंस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप कोई भी ऑब्जर्वेशन ले सकते हो। जैसे ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ द ब्लड स्मीयर अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, तो अगर आपके पास एक स्लाइड है जिसके ऊपर आपका ब्लड है और उसको आपको क्या करना है, अंडर द माइक्रोस्कोप देखना है। तो ओके, तो अंडर द माइक्रोस्कोप अगर आप देखते हो तो व्हाट डू यू सी। ओके, cells of the different type, color and the shape are the mixed together, hence the blood is a type of complex टिश्यू। ओके, तो ब्लड के अंदर अगर आप चेक करते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो उसके अंदर आपको डिफरेंट शेप, ओके, उसके बाद अलग अलग जो कलर से, डिफरेंट टाइप से, वो चीजें आपको एक ही ब्लड सेल्स में देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए जो ब्लड सेल्स होता है, ओके, जो आपका ब्लड होता है वो क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कैसे काम करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो कि ये हमारा नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे आपको नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो नेक्स्ट वाला ये हम लोग एग्जाम्पल कंसीडर करने वाले हैं। ओके, वो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल यहाँ पे है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या करता है, एक क्या बोलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह वो पूरी तरह से क्या करता है, कनेक्शन को फॉर्म करता है। ओके, एक बॉडी पार्ट से दूसरा बॉडी पार्ट्स में। ओके, तो इसी के लिए इसको कनेक्टिव टिश्यू नाम दिया गया है। ओके, और ये टिश्यू विच जॉइन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी आर कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, और यहाँ पे सेल्स इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर लूजली अरेंज, और जो भी इसके अंदर जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, टाइटली अरेंज नहीं होते हैं, वो इस तरीके से सेल्स आपको इसके अंदर दिखाई देते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो एज कम्पेयर टू आपका एपिथेलियम टिश्यू है उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा वो लो अरेंज होते हैं, ज्यादा टाइटली हेल्ड नहीं होते हैं। ओके, और ग्राउंड सब्सटेंस में भी सेट लिक्विड लाइक वाटर और द जेली लाइक। ओके, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ये छोटा सा जो कनेक्टिव टिश्यू का जो इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पे देखा है। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ जो उसके टाइप से उसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ओके, कि कौन कौन से टाइप के आपके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे अगर आप टाइप देखो तो सबसे पहला टाइप यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा है। तो ये आपका जो सबसे पहला टाइप है वो है ब्लड। ओके, सॉरी यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। तो सबसे पहला टाइप है यहाँ पे आपका क्या है, ब्लड है।
तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू के रूप में कैसे काम करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ब्लड के अंदर भी आपको एक तरह से एपिथेलियम टिश्यू दिखते हैं, लेकिन ये एपिथेलियम टिश्यू मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से एक कनेक्शन फॉर्म करते हैं ब्लड के अंदर, और एक क्या करते हैं जो उसके बीच में जो कनेक्टिव लिंक है वो फॉर्म करते हैं। ओके, और इस तरह से आपको एक जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल रहा है कि किस तरह से यहाँ पे जो ब्लड सेल्स है ओके वो किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड होके वो दूसरे पर्टिकुलर जो भी चीजें हैं उसके साथ वो अटैच हो रही है। ओके, उसके बाद ये लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो ब्लड है वो कहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, यानी जो आपके हार्ट के अंदर है। हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड सर्कुलेशन होता है। आप इस बात को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि हार्ट के आप जैसे काम सोचते हैं वो हार्ट बिल्कुल भी वैसे काम नहीं करता है, वो सारी चीजें आपका माइंड करता है। ओके, तो हार्ट का जो मेन रीजन यहाँ पे पर्पस है वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, और यहाँ पे उसके जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया गया है कि जो आपका ब्लड से उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ओके, उसके फंक्शन के बारे में बताया गया है कि ब्लड का जो मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड द वेस्ट। ओके, यह आपको समझ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका लिम्फ, ओके, ये भी एक टाइप का क्या है, एक टिश्यू है। ओके, और ये ऑल अराउंड द सेल्स इन द बॉडी, और लिम्फ होता है ये आपको हर एक बॉडी पार्ट्स में, ओके, ये कंप्लीट आपका जो बॉडी पार्ट्स है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये एक लिम्फ का फायदा है। और फ्लूइड गोज आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज कंटेन द ल्यूकोसाइट्स एंड द लिक्विड ग्राउंड स्टेट। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझने वाली है। ओके, और इसका अगर मेन यहाँ पे अगर फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो लिम्फ का मेन ही फंक्शन होता है कि वो आपकी बॉडी को क्या करे, प्रिवेंट करे। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट टिश्यू की बात करें तो नेक्स्ट टिश्यू यहाँ पे एरियोलर टिश्यू है। ओके, एरियोलर टिश्यू ये बहुत से लोगों के लिए बहुत नया सा कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि एक्चुअली में एरियोलर टिश्यू होता क्या है। ओके, तो ये सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो देख लेते हैं कि एरियोलर टिश्यू है वो बिटवीन द स्किन, ओके, यानी आपका जो स्किन है वो स्किन, ठीक है, ये आपकी स्किन हो गई बिटवीन द स्किन एंड द मसल, और उसके नीचे जो आपके मसल है वो मसल है। ओके, उसके अराउंड क्या करते हैं, ये वेसल में जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको क्या करना है, बाद में इशू करवा लेना है आपको आके। ओके, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड हो जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स लूजली अरेंज एंड द सपोज बी अ जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस एंड इलास्टिक फाइबर। ओके, और यहाँ पे इसका जो सपोर्ट है वो है इंटरनल ऑर्गन। उसके बाद यहाँ पे एडिपोज टिश्यू है, यहाँ पे आपका 4 टाइप है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू एक्चुअली में होता क्या है, उसके बाद आपका कार्टिलेज क्या होता है, उसके बाद आपका बोन क्या होता है। तो एडिपोज टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो बिलो द स्किन एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स के एक इसमें काम करते हैं। ओके, उसके बाद सेल्स फिल विद द फैट ड्रॉपलेट्स जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस। ओके, तो अगर आप किसी चीज में अगर आप एज अ क्यूए या क्यूसी के रूप में अगर आप, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं कि सेल्स फिल विद द फैट ड्रॉपलेट्स जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस। ओके, तो यहाँ पे आपको जेली लाइक जो सब्सटेंस है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, और ये क्या करता है, एनर्जी और स्टोरेज को सप्लाई करता है। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्ट्रिलेज, तो कार्ट्रिलेज आपको नोज, एयर, लेरेंस और ट्रैकिया में आपको प्रेजेंट होते हुए दिखाई देगा। इसके अगर फंक्शन की बात करें तो सपोर्ट बाय द फाइब्रस फ्लेक्सिबल जेटी लाइक ग्राउंड सब्सटेंस। ओके, और यहाँ पे ये एज अ ल्यूब्रिकेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द बोन गिव द सपोर्ट एंड द शेप ऑफ द ऑर्गन। इस तरीके से वो क्या करता है, काम करता है। ओके, उसके बाद आप बोन्स का भी वही देख सकते हो। बोन्स भी आपको क्या करता है, एक स्ट्रक्चरल और जो एक्सपेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी है वो प्रोवाइड करता है। ओके, बिना स्ट्रक्चर बिना बोन्स के कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बोन्स होते हैं वही क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि जो ऑस्टियोसाइट्स एम्बेडेड इन द सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस मेड अप ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट सपोर्ट एंड द प्रोटेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स हेल्प इन द मूवमेंट। तो ये क्या है आपका जो बोन्स का जो मेन फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख देता हूँ कि सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स हेल्प इन द मूवमेंट। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
उसके बाद अगर यहाँ पे एक और अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो वह है हमारा टेंडर्स एंड लिंग मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पे सभी को यहाँ पे जॉइंट दिखाया है एट द जॉइंट टेंडर फाइब्रस स्ट्रॉन्ग लेस इलास्टिक लैंग्वेज इज स्ट्रॉन्ग एंड द हाईली फ्लेक्सिबल। तो ये सारी चीजें हैं इसकी यहाँ पे ड्यूरेशन विद द प्लस जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसका वर्किंग हॉर कैसा है तो ओके, तो इसका ट्रेडिंग टेंडन जॉइंट मसल टू द बोन्स। ओके, उसके बाद लिगामेंट्स एट द रेट जॉइंट टू बोन्स टू द ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका ये जो टिश्यू था उसका यूज क्या था, किस तरीके से उसको हमने देखा है। ओके, तो ये आपको जो पूरा यहाँ पे आपका जो ये टिश्यू वाला प्रॉब्लम था वो यहाँ पे आई होप खत्म हो गया होगा। जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, उसके बाद आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ये दो टिश्यू के बारे में हमने बहुत सारी चीज कर ली है, कवर कर ली है। ओके, ताकि आपको बाद में बीच में आप क्या करते हैं यहाँ पे जो पूरा हमने ये जो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको पढ़ाया है, तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।